वी आर once again starting with quadratic का रूट्स निकालना. दिस सेगमेंट विल बी क्रूशियल फॉर यू पीपल टिल 10th स्टैंडर्ड. 10वीं तक के ये काम में आएगा, क्योंकि यही जो है हमारा फैक्टराइजेशन, यही कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 होती है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. देख मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. इस तरीके के फॉर्मेट में दिखने वाले सारे एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जिसमें आपको याद होगा एक्स की कितनी वैल्यूज आती है बेटा. एक्स या कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. वेरी गुड अर्चित. 2 वैल्यूज. ठीक है, 2 वैल्यूज निकलती है एक्स की. दीज आर क्वाड्रेटिक टाइप्स. इनको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है. ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस आज देखेंगे. पहला होगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. दूसरा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अदर देन 1 है. और तीसरे रूट टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, ये 3 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस क्या है, ये पूरा हम लोग आज क्लियर करेंगे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे टाइप 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को सबसे पहले समझना है अलग अलग टाइप के पार्ट्स. इसमें कितना है, ये ट्राइनोमियल है. 3 टर्म्स है इसके अंदर. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज नोन एज द थर्ड टर्म. इस टर्म को नाम क्या दिया है मैंने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पावर टर्म बोलते हैं. याद रखना, पावर टर्म. क्योंकि इसको पावर है, इसको 2 की पावर है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर टर्म. ये बीच में है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिडल टर्म. और ये होता है कांस्टेंट. इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ में वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ. इतना क्लियर हो गया. फिर घुमा फिरा के कैसे भी दे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा. हो सकता है इसी क्वेश्चन को ऐसा दे 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तो आवर फर्स्ट जॉब इज टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लगाना. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अब करते हुए बेटा, सबसे बड़ी पावर क्या है इधर, 8x. वेरी गुड आर्यन, अर्नव. 2 सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे 2 इस टर्म की. ये सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर. दूसरी 8x आएगा क्योंकि उसको 1 की पावर है. और फिर लास्ट में आ जाएगा 15 क्योंकि इसको पावर ही नहीं है. क्लियर हो गया. फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. देन पिक द कांस्टेंट व्हिच इज कांस्टेंट नंबर हियर. कांस्टेंट क्या है 15. रफ वर्क में आ जाते भैया 15. अब ऐसे 2 नंबर्स के बारे में हमें सोचना. काय काय केलं आतापर्यंत, लवकर रिपीट कर. पहिल्यांदा आपण काय केलं, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून टाकलं. जर ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे तर लिहिण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून हे सगळ्या सम मध्ये नसेल म्हणून आपण याला म्हणू स्टेप 0. 0 स्टेप मतलब क्या, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो करना है, अदरवाइज तो सम ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा. फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कांस्टेंट साइड में निकालो. सेकेंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स. फैक्टर्स का मतलब क्या है, 2 ऐसे नंबर्स बताओ जिसकी मल्टीप्लीकेशन 15 होती है. एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन 8 होती है. सो इज 5 3 जा 15. अब इसमें याद रखना बेटा, बहुत छोटी छोटी स्टेप्स के साथ तुमको पहले भी बताया हुआ. 5 3 जा 15. 5 बड़ा नंबर है, लेफ्ट में लिख दो. 3 छोटा नंबर है, राइट में लिख दो. आइडेंटिफाई फैक्टर स्टेप पूरी. नाउ साइन. अब देखो इसमें जो बड़ा नंबर है उसको वो वाली साइन आएगी जो मिडल टर्म की साइन हो. अब मिडल टर्म की साइन क्या है, हाँ माइनस की साइन है मिडल टर्म को. तो इनमें जो बड़ा नंबर है कौन है, उसको किसकी साइन आएगी, माइनस की, -5.
अब ये ध्यान में लो कि भाई ऑपरेशन के हिसाब से, ऑपरेशनल साइन, ऑपरेशनल साइन का मतलब अब दूसरे नंबर को कौन सी साइन आई, तो बेटा 5+3 8 होता है कि 5-3 8 होता है, +3 8 होता है। अब ऑलरेडी एक नंबर निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव लेना पड़ेगा, तब ऐड होगा। क्लियर हो रहा है? अगर 5-3 8 होता और ऑलरेडी 5 माइनस होता तो हम लोग 3 को प्लस लेते। ऑपरेशनल साइन का मतलब होता है इफ आपको ऐड करना है तो दोनों साइन सेम रखो, और अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो दोनों साइन अपोजिट रखो। क्या लिख रहा हूं मेरे को भी नहीं समझ रहा है, पर ठीक, समझ में आ गया। आता ऍडिशन होणार होती आणि 5 ऑलरेडी निगेटिव्ह होता तर 3 ला पण आपण काय घेणार, निगेटिव्ह। ये हो गए मेरे फैक्टर्स। अब जो प्रॉब्लम आता है जनरली होता है कि कॉमन निकालना। अब पहले तो यहां पे भैया स्प्लिट कर दो, स्प्लिट कर दो मतलब क्या, x²। अच्छा, स्टेप का पूरा नाम क्या है इस मेथड का, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। वेरी गुड बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट हो जाने वाला है, मतलब अगली स्टेप में मेरा मिडल टर्म रहेगा ही नहीं, उसकी जगह मैं ये दोनों नंबर लिख दूंगा, -5x -3x +15 = 0। आपको ही नहीं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने आज सुबह वही प्रॉब्लम पूछा, सर कॉमन निकालते नहीं आता। देखो 6 स्टेप होती है कॉमन, कॉमन निकालना। अब जिनको कॉमन निकालते नहीं आता वो ये इधर ध्यान दे, कुछ दिनों के लिए, कुछ सम्स के लिए आप कॉमन निकालने को क्या कर सकते हो मैं वो बता रहा हूँ। कुछ एक 5 10 15 क्वेश्चन को अगर ये स्टेप फॉलो करोगे आपको कॉमन कैसे निकालते क्लियर हो जाएगा। रफ वर्क में x² और 5x इनमें से कॉमन निकालना है ना। अब x² को कैसे लिख सकते हो आप, x × x, और 5x को लिख सकते हो आप 5 × x। दोनों में क्या है, x आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या जाएगा। अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, दोनों के बीच में साइन कौन सी है, हो गया कॉमन। क्लियर हुआ? तो यहां पे आ जाएगा x × x - 5। अब बेटा इतना आसान है, यही ब्रैकेट ऐसे का ऐसा रिपीट लिख देंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि ये वाली जो टर्म है ये क्या है, -3x, इधर x ऑलरेडी है, क्या नहीं है, -3 नहीं है, इधर लिख देंगे हम लोग -3। सॉल्व हो गया। जिसको ऑलरेडी घर है वो लिख दो, जिसको घर नहीं है उसको दे दो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक स्टेप आगे गए, अभी तो नहीं जाना है लेकिन एक स्टेप सपोज आगे चले गए, x की वैल्यू निकालनी होगी, x - 3 = 0 और x - 5 = 0। अगर x - 3 0 है तो -3 उधर जाके क्या बनेगा बेटा, -5 उधर जाके, ये फाइनल आंसर। 8th वालों को ये करने की जरूरत नहीं है, बट 2 स्टेप बढ़ा दी तो आप 10th पे पहुंच गए, x की वैल्यू निकल के आ गई। एक और बार रिकॉल करें, एक और क्वेश्चन हटाऊ ना, अरे 1 सेकेंड बोले हो, 1 हो गया। तुम सॉल्व करो, मैं मेथड बता रहा हूं, तुम लोग सॉल्विंग करो। करो अगला, टाइम इज वेरी नेटवर्क इशू चल रहा है बहुत तगड़ा। करो आगे, एक और क्वेश्चन करें। गार्गी समझ रहा है, मैं बाद में बुलाऊंगा ऊपर। कॉमन तेरे को पता है ना अभी कैसे करना है, एक और करते देख। सेकेंड क्वेश्चन, x² माइनस चलो एक एक स्टेप बताएंगे। धवल पहली स्टेप क्या है बेटा हमारी, स्टेप 0 करने की जरूरत है क्या, देख तो क्वेश्चन में नहीं है ना।
क्यों नहीं है? ऑलरेडी स्टैंडर्ड में, वेरी गुड धवल। उसके बाद कांस्टेंट को साइड में लिस्ट करेंगे, वेरी गुड बेटा। फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। देख मैंने एक 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 करते हैं। धवल ने ये बराबर बताया कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, स्टेप 0 यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग गए भाई 35 साइड में ले लिया। फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं। चल निश्चित फॅक्टर आयडेंटिफाय करतो। फॅक्टर कसे आयडेंटिफाय केले जातात आपले? हा, कोणत्या फॅक्टर्स घेशील सांग ना, प्रोसेस काय आहे हे बघ। बाकी तर विचार करावे लागतील, तो विषय वेगळा, पण प्रोसेस काय म्हणजे फॅक्टर नेमके काय असतात? व्हाट आर एग्जैक्टली फैक्टर्स? सो सर ऐसे दो नंबर जिसकी मल्टिप्लिकेशन कांस्टेंट हो, म्हणजे या सम मध्ये काय आली पाहिजे त्या दोघांची मल्टिप्लिकेशन 35, आणि ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन ही काय असली पाहिजे? मिडल टर्म। एडिशन किंवा सबट्रैक्शन काय असली पाहिजे? मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है? 12। बोलो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 35 होता हो, एडिशन सबट्रैक्शन होती हो 12, सो इट इज 7 5। मैं 5 7 बेटा मैं फांसी चढ़ा दूंगा तेरे को, मैं देखो ना मंजुलिका बना दूंगा मैं तेरी। 7 5 लिखना है, आदत डालो, आदत डालो, इजी पड़ेगा। आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा हूं मैं आपके। देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी भाई साहब? क्या लू मैं साइन, बता। बहुत बढ़िया, 7 निगेटिव लेना पड़ेगा। बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन। अब एडिशन होनी है, 5 की साइन क्या आएगी? प्लस आएगी, वेरी गुड वेरी गुड। एडिशन अगर करनी है बेटा दोनों साइन सेम होनी चाहिए रे राजा। अगर 7 प्लस होता तो 5 भी प्लस होता, तब ऐड होते। 7 माइनस है तो 5 भी माइनस होगा, तब ऐड होगा। गड़बड़ नहीं करना, स्पीड को स्लो रखो। फिर अगली स्टेप में हम लोग कर देंगे भैया मिडिल टर्म को स्प्लिट। अब आ गए वापस गार्गी बोल रही कॉमन नहीं निकालते। जिनको नहीं आता भाई रफ वर्क में एक और काम कर लो आप, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, 7x को लिखेंगे 7 इंटू एक्स। कॉमन है दोनों में x, ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन x और 7, बीच में साइन आ जाएगी माइनस की। बोल x इंटू एक्स माइनस 7। इसी ब्रैकेट को मैं थोड़े दूरी पे लिख दूंगा। अभी x का बनाना है मेरे को -5x, ये चला गया एक साइड, ये हो गया एक साइड। सॉल्व। समझ रहा है? पक्का समझ रहा है? कोई भी डाउट है किसी को दोस्त मेरे? पक्का? पॉमेश नहीं समझा? कोई तो भी सर किया बोलो। नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं है, वो आदत पड़ गई है मेरे को। अपने को फैक्टराइज के क्वेश्चन आएंगे 8th में, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 रहेगा ही नहीं। ये 0 हम लोग यूज करते हैं 10th में, क्योंकि 10th में x की वैल्यू निकाली। एक स्टेप दूर हो आप, एक स्टेप दूर क्या हो, x की वैल्यू है 5, x की वैल्यू है 7। एक स्टेप दूर हो आप 10 से, वो आपको 2 साल रुकाएंगे एक स्टेप के लिए, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सॉल्व। जो ओलंपियाड में तो पूछेगा x की वैल्यू क्या है, वो ये थोड़ी ना पूछेगा फैक्टर क्या है। समझ गया? तो x को -5 आता है तो x की वैल्यू 5 हो जाती है, x -7 होता है तो x की वैल्यू 7 हो जाती है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई मेरे? सबको क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं? चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिडल टर्म सर हमेशा निगेटिव रहेगी क्या? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है।
हाँ भाई, पिछला धवल ने एकदम बड़ा पर जवाब दिया है। चल तू बता अर्णव, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? चलो जल्दी। स्टेप 0 की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे कोएफिशिएंट बोल। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट है वो, कोई बात नहीं। आगे फैक्टर्स निकालने हैं सर, बोल फैक्टर बोल। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसकी मल्टीप्लीकेशन 35, एडिशन है 7 और 5 वापस मेरे दोस्त, क्योंकि 7 5 आर 35, 7 माइनस 5 इज 2। अगली स्टेप साइन, मिडल टर्म की साइन बड़े नंबर को दे दी। अब दोनों की क्या होनी चाहिए? सब्ट्रैक्शन। ये ऑलरेडी माइनस है तो वो, ये ऑलरेडी प्लस है तो वो माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर हो रहा है? अब आ जाएगा तेरा स्प्लिट कॉमन, x इन कॉमन, x प्लस 7, x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इधर -5, x माइनस 5, x प्लस 7 सॉल्व। इजी है। स्टेप धीरे धीरे जाने का, घाई नहीं अपने को। 50 क्वेश्चन होने के बाद अपने आप स्पीड बन जाती है, धीरे धीरे चलने। ठीक है, क्वेश्चन बदलू। अब ये क्वेश्चन तो इजी थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पावर टर्म को कोई कोएफिशिएंट ही नहीं था, क्वेश्चन इजी। अब पावर टर्म को अगर कोएफिशिएंट लगा दे तो क्वेश्चन मजेदार बनेगा। वापस आगे चल, फॉर टाइप क्वेश्चन सेकंड जिसमें पावर टर्म का कोएफिशिएंट जिंदा है, अभी हम जिंदा है। जैसे भाई यहाँ पे आ जाता है हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पे क्या है बेटा, पावर टर्म को कोएफिशिएंट है। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैं बोलता हूं यार, बेसिक क्वेश्चन को एनालाइज करो। क्वेश्चन को आप एनालाइज करते ही नहीं हो, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो तुम लोग हंसोगे बाद में। 2 8 8 सब 2 के टेबल में आते हैं। पहले इसको रिड्यूस कर डालो रे, सब 2 से डिवाइड होंगे। ये 2 से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड होगा 4x। तुरंत सॉल्विंग पे जंप मत करो, ये सेकेंड रूल है। आप तुरंत सॉल्विंग पे जंप कर देते हो। 2 को 4 से 8 से मतलब 16 के फैक्टर ढूंढेगा, वही करेगा, बात वही होने वाली है, x की वैल्यू वही आएगी। अगर रिड्यूसेबल है इक्वेशन, अगर रिड्यूसेबल है पहले रिड्यूस कर, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ रहा है? समझ रहा है? हाँ। ये रिड्यूसेबल है क्या? अब जो भैया ने बोला वो काम करना। भैया क्या बोले? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके बॉक्स में जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग 9 लिखेंगे, कह रहे यहाँ पे हम लोग डबल 4 9 36, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है डबल। 4 9 36। अब ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लीकेशन 36 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 20 होती हो। जल्दी जल्दी याद नहीं आता है चीजें, बड़े नंबर्स को प्रॉब्लम आती है। बड़े नंबर्स को कैसे करना है वो मैंने बताया हुआ है, कैसे करते हैं अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे इसको करके दिखा दो। अगर मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है 36 के ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन 20 होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे फैक्टराइज। 12 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब सबसे पहले क्या करने का, दो पार्ट में डिवाइड करने। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 प्लस 9 13, 9 प्लस 4 नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस लाइन को थोड़ा ऊपर कंसिडर करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, 18 माइनस 2 16, 18 प्लस 2 20, आ गया 1802। ऐसे आप प्राइम फैक्टराइज करके बड़े नंबर्स का निकाल सकते हो। बहरहाल ये तो छोटा नंबर था, ये इजीली हो जाता है। फैक्टर्स आर 18 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप, 18 को साइन क्या आएगी? बहुत बढ़िया। 2 को क्या आएगी? क्योंकि एडिशन होनी है, स्प्लिट कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 2x प्लस 9, कॉमन निकाल। अब यहां पे मजा आएगा। 4x स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू x, 18x है, 2 इंटू 9 इंटू x, 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x आ गया कॉमन में बाहर। अंदर बचा 2x 9 निगेटिव की साइड, सो दैट मीन्स इट इज 2x माइनस 9, 2x माइनस 9। अब सिर्फ ये प्लस 2x है, अपने को माइनस 2x चाहिए था, इधर आएगा -1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 9 सॉल्व। पण पुढच्या स्टेप मध्ये फक्त मिडल टर्मला स्प्लिट करतो ग, बाकी सम जसा ना तसाच असतो। तू तसं करून आलीस का? नक्की का? कळतंय का? ही बघ, ही जी स्टेप आहे कॉमन काढणं, कॉमन निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। गार्गी फिर से ध्यान दे बेटा, देख 4x स्क्वायर है, हमें ये तो पता है ना 4 is 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 18 का भी हमको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 9। दोनों में कॉमन क्या है और क्या है? तो जो कॉमन है वो पूरा बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 4x स्क्वायर की जगह बचा 2x, और 18x की लाइन में बचा 9। दोनों के बीच में साइन थी माइनस, ले ली माइनस, फिर वापस 2x इंटू 2x माइनस 9, मतलब इसका पार्ट खत्म हो गया, ये बन गया ये। अब 2x माइनस 9 उधर चला जाएगा वापस। अब देख ये दोनों मैच कर रहे हैं, बस हमें इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करना होता है। यहाँ पे प्लस 2x है, उधर माइनस 2x है, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, वो -2x हो जाएगा, खत्म हो गया। 2x माइनस 1, 2x माइनस, पक्का हो गया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तू नहीं बोल रहा डोलिया? आमी जे तो बहुत तगड़ा था। देख के आए तो, अरे वाह, उसमें तो बहुत गोलियां चल रही। सिंगम अगेन, क्या कर रहा हूं मैं? आज चलेगा चल। ए, इधर ध्यान दे भाई, क्या लेंगे कांस्टेंट में? 5 नहीं ना धवल, 2 5 हट। 5 कब लेगा? यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। एक्चुअल में वो भी मैंने बताया हुआ है कि देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 फाइजा 5 होता था, यहाँ पे 2 फाइजा हो जाएगा तेरा 10। बता दो नंबर जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 और मल्टीप्लिकेशन 10, 5 और 2। पहले क्या लिखेगा? बाद में 5 की साइन। ओए अर्नव, 5 की साइन बोल, चल जल्दी। दोनों की क्या होनी चाहिए? तो 2 की साइन क्या आएगी?
स्प्लिट कर दूं? लक्षिता, स्प्लिटिंग में यहाँ पे 2x² लिखूं? नहीं, अभी नहीं रे, स्प्लिट में बोलो, ये स्टेप बराबर है। अब वापस कॉमन क्या है भाई? जिनको नहीं जमता वो यही चीज करे। कुछ सम्स के लिए आपको करना पड़ेगा लॉजिक बनने के लिए। x कॉमन में आ गया, अंदर बचा 2x, 5 माइनस में, तो x इंटू 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कर दिया रिपीट, -1 आ गया, x माइनस 1, 2x माइनस, प्रॉब्लम पक्का समझ गया? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सोबर स्वीट। हो गया स्प्लिट, हो गया फैक्टराइज, एक स्टेप दूर 10 स्टैंडर्ड से, इक्वल टू 0 रहेगा, x की वैल्यू आएगी ट्रांसपोज अपॉन में जाएगी इधर, इधर की x की वैल्यू होगी आपकी 5/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड पर क्या क्वेश्चन में। चलो अगला टाइप लू, माय फेवरेट, एक्सक्यूज मी, क्या क्या बैक, तो बोलना है यार, देख 2x² है तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x² क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय x², और x² क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय x। अभी समझ गया पूरा? पक्को पक्को पक्का? पक्का आणि पक्को मध्ये काय आहे? फक्त एक मात्राचा फरक आहे, पक्को नाही समज रही बहने। चलो अगलो करा, एकदम सोपो प्रश्न लिहू है, आईला तो आईला, नहीं आईला तो जायला, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? रूट वालों ले रही हूँ, हाँ, डरनो नहीं। क्यों? हाँ, x² माइनस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। भैया 3 मार्क को क्वेश्चन बन गया, -2 से, -2 बोल रहे बेटा √2 को, क्या बात है? बोलो आप लोगों की क्या राय है इसमें? देखो मैंने आपको क्या बोला था, इस सम को ऐसे तो सॉल्व किया जा सकता है, बट रूट्स अगर कॉर्नर्स पे हो तो अच्छा है, तो √2 से पूरे इक्वेशन को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2x², √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, 2, √2 इंटू √2, 2। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर याद करो, if the root number is multiplied to its own root, the answer is the number itself। अब ये √2 से मल्टीप्लाई, अब √2 इंटू √2, 2, 5√2, कांस्टेंट में क्या लू? 0। यू विल मल्टीप्लाई दिस √2 विथ 5√2, चलो करते हैं, 5√2 इंटू √2, इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2, 2, 5 2 सा 10, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसकी मल्टीप्लीकेशन होती है 10 या सब्ट्रैक्शन होती हो 2, पॉसिबल नहीं है, मतलब अब ये सब निकल गया है आपका फॉर्मूला मेथड, ऐसे रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी दो नंबर जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 होती हो और मल्टीप्लीकेशन 10 होती हो, ऐसे नंबर्स इजीली ढूंढना पॉसिबल हमको नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस सम बिकम्स a sum to be solved by formula method। I have taught this to you, but then we'll do that some other day। याद है क्या फॉर्मूला में? अल्फा बीटा b² माइनस 480 डेल्टा माइनस b प्लस माइनस √डेल्टा/2 है, कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन समझ गए। टाइप क्वेश्चन में रूट के अंदर तो क्वेश्चंस आना इतना, चलो डू इट योरसेल्फ।
दिया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। हाँ, आपने किया नहीं होगा ना, अभी तो सब बोर्ड पे देख रहे थे। और अगर आपने कर लिया है तो मेरा एक सवाल है, क्यों किया? इजी पार्ट। ठीक है। हाँ तो करना, सॉल्व करवाए हुए तो उल्टा इजी जाना चाहिए बेटा आपको। Solving these questions by yourself, have full faith in you, you can't.